हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, इस चैनल में हम जानते हैं कि आपके बिजनेस के लिए क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में, एक बिजनेस को स्टार्ट करने में और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है, स्पेशली यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप एक बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, जैसे कि आप एक फाउंडर है, सीईओ हैं, सेल्स लीडर हैं या फिर मार्केटिंग लीडर हैं। इस तरह की पोजीशंस काफ़ी टाइम और काफ़ी डेडिकेशन डिमांड करती हैं। इस प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि लोग अक्सर आपका जो स्लीपिंग रूटीन है वो खराब कर लेते हैं और इससे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपका जो स्लीपिंग रूटीन है उसे मेंटेन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और यदि आप उसे मेंटेन करते हैं तो आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि यदि आप फिट हैं तो ही आपकी कंपनी फिट होगी, तो ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी काम करें, यदि आप सीनियर पोजीशन पे हैं या फिर एज अ कंपनी के स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो फिर आपकी जो थिंकिंग है वो कॉग्निटिव थिंकिंग होनी चाहिए। मतलब आपका जो ब्रेन सेल्स है दे शुड वर्क वेरी इफेक्टिवली एंड इन दी कोऑर्डिनेशन विथ एवरी सिंगल सेल। अब क्या होता है, यदि आप ठीक से नहीं सो रहे हैं तो आपकी ये इशू आपको होने लगते हैं। और जब आप ठीक से प्रॉपरली अपना शेड्यूल बना के सोते हैं कि मुझे इतने बजे सोना है और इतने बजे उठना है, तो आप जब जो भी टाइम आपको सूटेबल हो आपके बिजनेस के हिसाब से, आपकी हैबिट्स के हिसाब से, बट यू शुड हैव अ प्रॉपर रेस्ट। अब जब आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है, सबसे पहले आपका जो फोकस है, आपका जो वो इंप्रूव होने लगता है। ओके, सो आपका जो स्लीप है, जब आप सोते हैं तो ये आपकी ब्रेन सेल्स को, ब्रेन फंक्शंस को रिस्टोर करता है और एनहांस करता है आपके कंसंट्रेशन को और आपके अटेंशन को। तो ये आपके फोकस को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर। सो डिसीजन मेकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके ब्रेन के बहुत सारे सेल्स को काम करना पड़ता है और ये आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इसलिए आपने कभी देखा होगा, यदि आपने किसी बड़े फाउंडर्स की बुक से आपने पढ़ी होंगी, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए एक डेडिकेटेड टाइम रखते हैं कि इन दी मॉर्निंग फ्रॉम लेट्स से 9 to 12 सारी डिसीजन मेकिंग मैं इस टाइम में ही करूंगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग काफ़ी कुछ टाइम और एनर्जी कंज्यूम करती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, आपकी जो एवेल्युएशन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपके डिसीजन की एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी कुछ इंप्रूव हो जाती है। साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग होती है, तो आप यदि अच्छे से प्रॉपरली रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, तो आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने की कैपेसिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करती है, आपकी मेमोरी को थोड़ा रिस्टोर करती है, साथ ही साथ आपकी जो सीखने के लिए जो क्रिटिकल स्किल्स हैं उसको एक्वायर करने के लिए काफ़ी कुछ इम्प्रूव करती है। क्योंकि एज अ फाउंडर, एज अ सीनियर पोजीशन आपको नई चीज़ ऑलमोस्ट एवरीडे सीखने मिलती है, हर रोज आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और यदि आपने अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं लिए तो आपको ये सारी प्रोसेसेस में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे, आपकी जॉब पे एक इम्पैक्ट आने लगेगा। और यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी है और आपकी क्रिएटिविटी है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आइडियली क्या होता है कि इफ यू आर वर्किंग ऑन स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट और सीनियर पोजीशन, तो आपको सबके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोई भी काम को टाइमली डिलीवर करना पड़ता है। ये अपने आप में एक स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, उन्हें फॉलोअप करना होता है, और यू हैव टू मेक श्योर कि वो काम टाइम पे हो जाए। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑनर एंड फाउंडर और सीनियर पोजीशन और लीडर, आपको ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ती हैं, क्योंकि यदि वो वहाँ फेल होते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स का जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आपके ऊपर आते हैं। इसलिए आपको ये सब चीज़ करनी होती है, अपने आप में एक स्ट्रेसफुल काम हो जाता है। लेकिन यदि आप इसमें भी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी और क्रिएटिविटी की कैपेसिटी है उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, प्रॉपर रेस्ट ना लेके, तो आपका ये काम और बढ़ने लगता है। फॉर द एग्जाम्पल, आपकी जो इनोवेटिव थिंकिंग है, यदि आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो आपकी इनोवेटिव थिंकिंग पे काफ़ी कुछ डैमेज होता है, जिससे आपको जो न्यू आइडियाज़ आते हैं, जो न्यू क्रिएटिव चीज़ें आती हैं,
काम को ठीक से डिलीवर करने के लिए या फिर काम को इम्प्रूव करने के लिए वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है और आप एक रिपीटेटिव कंडीशन में जो काम करते आ रहे हैं वही करते रहते हैं और नई चीज़ ट्राई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। साथ ही साथ आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एक रेस्टेड माइंड जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सही तरीके से टैकल करके उसे सॉर्ट करता है। और ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप कोई ऐसा नया काम कर रहे हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं किया और इसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में आप सफल होते हैं तो ठीक है, यदि नहीं सफल होते हैं तो आपको नई चीजें सोच के इनोवेटिव थिंकिंग लाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। और यदि आप प्रॉपर रेस्टिंग मोड पे नहीं है, आपका ब्रेन 100% कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहा है, आप तो थोड़ा लेजी फील कर रहे हैं, तो आप ये सब काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी इमोशन, जब आप एक सीनियर पोजीशन पे होते हैं तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जैसा बिहेव करेंगे लोगों के साथ वो वैसा ही बिहेव करेंगे कंपनी में बाकी लोगों के साथ। तो यदि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका एंगर आसानी से लोग समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि आज बॉस का मूड कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक से काम नहीं करेंगी, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगी। आपको अपना स्ट्रेस रिडक्शन करना है तो आपको अपनी स्लीप को प्रॉपर रेगुलेट करना है। जितने भी घंटे का आप डिसाइड करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल आपके इमोशनल कंट्रोल में रहे। अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं खोना चाहिए आपको अपनी कंपनी में और अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने। साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है आपकी, आज की आपने ये चीज़ें कई बार कहीं भी पढ़ी होगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। आपको लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप करना है, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। और यदि आपके इमोशंस ठीक नहीं हैं और आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया है और आपको इमोशनल इंटेलिजेंस 100% कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है रिलेशनशिप के लिए वो सही नहीं रहेगा। आप हो सकता है लोगों को मिसअंडरस्टूड करना चालू कर दें। साथ ही साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है अंडर प्रेशर, क्योंकि आपको दिन भर में काफी कुछ प्रेशर आते हैं, हो सकता है कई बार आप क्लाइंट को भी हैंडल करना पड़े, जो कि एक अंडर प्रेशर वाली सिचुएशन हो जाती है। उस कंडीशन में आप डिसीजन मेकिंग आप ठीक से नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि आप प्रॉपर रेस्टेड हैं तो आपकी एनर्जी लेवल हाई रहता है और आप एक प्रॉपरली हाई एनर्जी के साथ अपने काम करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं। साथ ही साथ जब आप अच्छे से रेस्टेड हैं, आपका माइंड रेस्टेड है, आपकी स्लीप प्रॉपर है, तो आपके जो एरर्स हैं काम करने में, कई बार ये चीज़ देखी गई है कि यदि आप प्रॉपर रेस्टेड हैं तो आपके जो काम करने में छोटी छोटी एरर्स होती है, हर कोई मिस्टेक करता है, इट डजंट मैटर आप किस पोजीशन पे हैं, तो आपकी जो एरर होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका जो टाइम है, काम करने की स्पीड है, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है और आपके जो रिसोर्सेस है आप उन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपका रेस्टेड माइंड आपकी प्रोडक्टिविटी को बाय डिफॉल्ट ही बढ़ाने लगता है। आप यदि सोचते हैं आप बर्नआउट हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आप ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपका माइंड रेस्टेड है तो जो काम आप 12 घंटे में कर रहे हैं वही काम आप 8 घंटे में भी कर सकते हैं। तो आपने रेस्ट को एक प्रायोरिटी दीजिए और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेस्ट, प्रॉपर रेस्टिंग सिर्फ आपके सिर्फ मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं डालता, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। आपकी बॉडी रिपेयर जो होती है, सपोज यदि आपके जॉब में इन्वॉल्वमेंट है, कहीं वॉक करना है या फिर कुछ भी इस तरह की, सपोज रिटेल स्टोर है, इस टाइप का आपका कोई बिजनेस है या फिर आपको ट्रेवल करना पड़ता है, तो आपको काफ़ी कुछ मसल्स और टिश्यूज को गेन और लॉस करना पड़ता है। क्योंकि आप यदि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, तो आपके मसल्स के जो टिश्यूज हैं वो काफ़ी ब्रेक होते हैं और जब आप सोते हैं तो इस तरह के टिश्यूज रिपेयर करते हैं अपने आप को। सपोज आप ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पैर के जो टिश्यूज हैं वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज होते हैं उस कंडीशन में, तो स्लीप, प्रॉपर स्लीप आपके टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आप इम्यूनिटी अच्छे से रखेंगे आप इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे, जो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को ही डिस्टर्ब करता है। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉपर स्लीप लेना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज ना हो। साथ ही साथ आपके जो बर्नआउट्स हैं उसको, बर्नआउट को प्रिवेंट करें,
बहुत ज़्यादा काम करके अपने आप को इतना स्ट्रेस में ना ले आए कि आप सो ना पाएँ, आपको नींद ना आए, आपकी मोटिवेशंस और एफिशिएंसी है इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बर्नआउट एक ऐसी सिचुएशन है कि आप सुबह से लेकर रात में 11-12 बजे तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब आप कंप्लीटली बर्नआउट हो चुके हैं, आपके पास मोटिवेशन नहीं बचा है, आपके पास कोई एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन आपको एक्चुअली आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि इससे आपको जो परफॉर्मेंस है, आपका जो सस्टेनेबल परफॉर्मेंस है, वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर द एग्जांपल, यदि आपने एक दिन 12 बजे तक काम कर लिया, तो आपको क्या लगता है आप कितने दिन तक रोज 12 बजे तक काम कर पाएंगे? आपने यदि एक दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर लिया, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट डे जो है आपका रेस्टिंग मोड पे ही जाने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट डे का 8 घंटा आपने यहाँ पे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सो आपका परफॉर्मेंस जो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, स्पेशली एज अ लीडर, आपको हर एक चीज पे रोज ध्यान देना होता है। तो आपको जो आपका परफॉर्मेंस वो सस्टेनेबल होना चाहिए। हर एक्टिविटी को आपको रोज देखना होता है। तो आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे जो भी आप टाइम सेट कर रहे हैं, उसको आपको रेगुलर करने के लिए अपने बर्नआउट को प्रिवेंट करना है। बहुत ज्यादा ओवर बर्नआउट में जाके काम नहीं करना है। तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए कुछ टिप्स भी होती हैं। तो आप वैसे तो ये सारी टिप्स आपको पता है, लेकिन आप जो है उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट कर लीजिए कि स्लीपिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टिप्स आपकी ये है कि आपका जो भी शेड्यूल है, आपने जो भी मेंटेन किया है, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यदि आपने सोचा है कि आप रात में 11 बजे सो जाएंगे और सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाएंगे, तो इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ओके, केयरफुली रेस्टफुल एनवायरमेंट में सोएं। आपकी नींद रात में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका बेडरूम थोड़ा क्लीन होना चाहिए, कूल होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप मेक श्योर कर लें कि जब भी आप 6 घंटे 8 घंटे की भी नींद ले रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, उसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपका स्क्रीन टाइम जो है, तो आप जो मोबाइल वगैरह देखते हैं या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि लैपटॉप पे काम करते करते तुरंत जाके सो जाए। आपको सोने के पहले 1 घंटे पहले ही स्क्रीन टाइम, लैपटॉप वगैरह जो है बंद करके रख देना है, ताकि जब आप सोने जाएं तो नींद ना आने के कारण आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बेड पे चले जाते हैं, उन्हें 1-1 घंटे तक नींद भी नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे ही थे। तो आपका ब्रेन जो है उस टाइप से एक्टिव है, आपको ब्रेन को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो सोने के 1 घंटे पहले तक स्क्रीन टाइम अवॉइड करें, उसके बाद ही सोने जाएं। साथ ही साथ रिलैक्सेशंस को आप अपनी एक प्रैक्टिस में बना लें। आपकी जो मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है, साथ ही साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है, उनको भी आप अपने ऊपर अपनी लाइफ में लेके आए। ये आपके माइंड को काफी रिलैक्स करता है। और यदि आपकी मान लीजिए कभी एक आध बार नींद नहीं भी हो पाए, तो ये मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपके माइंड को काफी कुछ एक्टिव रखती हैं। साथ ही साथ आपकी जो कैफीन है, निकोटीन है, इन सब चीज़ों को शाम के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। तो लोग, कई बार आपने देखा होगा, लोग अक्सर अपने ऑफिस से आके चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको रात में 7-8 बजे के बाद अवॉइड ही करना चाहिए। एक बार ऑफिस से निकल गए, घर आ गए, तो घर आके आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी जो भूख है वो प्रॉपर रहे। आपके डिनर के टाइम तक आपको प्रॉपर खाना खाने की इच्छा हो, और खाना खाने का प्रॉपर 2-3 घंटे का गैप रहे, और उसके बाद आप प्रॉपरली स्लीप को प्रायोरिटी दें। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज देखना है कि आपकी स्लीप की एक प्रायोरिटी होती है, जिससे कि आपकी बॉडी और आपकी माइंड रिचार्ज होते हैं। ये आपको क्लियर थिंकिंग के लिए एक एनेबलमेंट देते हैं। आपकी जो सोच होती है, आपकी वर्क की इफेक्टिविटी होती है, इन सब चीजों को लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने में आपकी स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के रिलेटेड यदि आपको कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट में उसे जरूर ड्रॉप करें। हम उसके ऊपर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। वी विल आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, हाउ यू कैन इंप्रूव योर लाइफस्टाइल ऑफ योर स्लीप। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सिर्फ ये आपके लिए वीडियो चैनल चालू किया है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं बिजनेस में बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं और एक टाइम के बाद मोटिवेशन भी खो देते हैं। उसके पीछे स्लीप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। कई बार लोग अंडर स्ट्रेस में भी आके स्लीप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम एक छोटी से छोटी चीज़ को हाईलाइट करते हैं ताकि आपके बिजनेस में आप सक्सेसफुल हों। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।